बोली श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्नाथ धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो चरण को प्रेम करना। पशुहरण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उदरी विकट कपाल जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु काट को सकल करे। चरणों वंदना हृदय करो कर। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुमरि श्याम पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सतगुरु महाराज जी के सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपनी वाणी की तरफ चलते हैं। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण नंबर 4 चौपाई हो गई इसमें हमारी 12 चौपाई। तो कहाँ का वर्णन करें महाराज जी? हमारे वन के जो पशु पक्षी, हाँ जी, उनकी किस किस का वर्णन किया कि उनकी जाति कैसी है, उनकी अमृत वाणी कैसी है, कैसे हाँ मीठे जी, बोल, उनके पंखों की परों की कैसी सुंदर शोभा है, और कैसे उनके अमृत बरसाते हुए वे रसीले नेत्र जिनसे वे हम लोगों को भी निहारते हैं और धाम। तो अब इस आगे चौपाई में वर्णन कर रहे हैं। विचित्र बानी माधुरी वन में गूंजे करेगा। चेतन चैन जो चातुरी क्यों कर करूँ बखान। क्यों कर करूँ बखान। श्री मामती जी कह रहे हैं, इन पशु पक्षियों की बोली अलौकिक माधुर्यता के रस से भरी हुई अद्भुत प्रकार। बिल्कुल अपनी श्रोता को अपने धाम में ही लेकर चलिए और देखिए जैसे जैसे महाराज जी वर्णन कर रहे हैं ऐसे ऐसे हमें उनकी शोभा को दिखा। तो पशु पक्षियों की शोभा को क्या कह रहे हैं कि इन पशु पक्षियों की बोली अलौकिक माधुर्यता। माधुर्यता का देखिए, जैसे हमारे यहाँ माधुर्य यानी जी, वो इश्क भरी दृष्टि कैसी है, वो इश्क अलौकिक, यानी यहाँ की तरह लौकिक का नहीं है, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ। केवल उनकी दृष्टि कैसी है, उस माधुर्यता से भरी हुई, यानी जिस तरह से हम जिस प्रेम से हम धाम धनी को निहारते हैं उसी प्रेम भरी इश्क भरी दृष्टि से ये पशु पक्षी भी धाम धनी को निहारते। इसलिए इनकी दृष्टि भी अलौकिक माधुर्यता के रस से भरी हुई अद्भुत प्रकार, जिसका जी, वर्णन जब ये धनी को रिझाने के लिए गा, तो ऐसे माधुर्यता भरे नेत्रों से तो ये रिझा देखते हैं, और देखते देखते जब इनकी मधुर वाणी है तो उस मधुर वाणी में वे धाम धनी का गुणगान करते हैं। तो हर एक अंगों से, नेत्रों से भी वो रस प्रवाहित हो रहा है, तो रचना के माध्यम से भी वो रस प्रवाहित हो रहा है, रोम रोम से वो सारे रस के रस पूर के पूर प्रवाहित, जिनको देखकर हम आत्माएं भी आनंदित होती हैं और धाम धनी भी आनंदित। तो धनी के रिझाने के लिए गाते हैं तो इनकी मधुर आवाज वनों में गुंजित रहे। अब देखिए इस चीज का तो अनुभव, एक जो एहसास होता है वो कहने में नहीं। जी, यहाँ पर भी कहीं तुम वन में चले जाओ, पशु पक्षियों की मधुर गुंजन, तो उसको सुनने के बाद जो एक शांति का अनुभव हो, तो उसे तुम शब्दों में बखान नहीं कर ना, सकते। खुशी में कोयल की मधुर मिठास में जो एक एहसास होता है, कानों के जरिए वे सब जाते हैं और हृदय को वे
निर्मल करते हैं, अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं। तो जब यहाँ भी इतना है, जो मिटने वाले शब्द में है, यहाँ तो इतना प्रेम नहीं है, लेकिन हमारे इन पशु पक्षियों के अंदर देखिए, जिनके हृदय में इश्क का सागर लहरा रहा है, उनके रोम रोम से वो इश्क टपक रहा है। चाहे उनके बोल हो, चाहे उनके नेत्र हो, चाहे उनके पर हो, चाहे चोंच हो, जैसे भी कुछ भी चीज, हर एक चीज में वो इश्क ही इस प्रवाहित हो रहा है। तो इनकी रस्म का अनुभव कीजिए कि जब ये वनों में गुंजायमान हो, तो कितनी मधुर आवाज, इसको कहा नहीं जा सकता, केवल आत्मा अनुभव कर सकता, आत्मा, क्योंकि जीव नहीं कर सकता परमधाम की लीला, आत्मा ही अनुभव कर सकती है। इसको कितना भी जोर लगा दे, चाहे कितना भी हाँ सीना चीर के सोचे कि मैं ये चीज बता दूं, उसको शब्दों में बता ही नहीं सकता। जी जी जी। केवल आत्मा जब अनुभव करती है, एहसास करती है, तो उसका जो एहसास है, उसका जो अनुभव है, उससे जो आनंद मिलता है, तो वो शब्दों में नहीं बता जा सकता। जब यहाँ की खुशी को नहीं बता सकते, कोई तुम्हारे से पूछे कि कोयल की मधुर आवाज लग रही है तुम्हें, तो कितनी मीठी लग, जी जी जी। वो तो जो सुनेगा वही तो, उसी को तो एहसास होगा। उसी को। तो ये तो यहाँ लौकिक की बात है, ये कह रहे हैं अलौकिक बात। तो अपनी चितवनी से, अपने ध्यान से पूरी ऊर्जा को जब हम धाम में केंद्रित करते हैं, और ये जीव भी, बुद्धि भी, मन भी सब शून्य होकर आत्मा केवल अपने धाम में जब रमण करती है, धाम धनी जब मेहर करते हैं, तो तभी आत्मा इसका अनुभव कर सकती है। जिसको फिर अगर ये आत्मा अपने सेंस में आती है और जीव के माध्यम से वो उसको प्रकट करना चाहती है, तो कितने भी प्रयत्न कर ले, उसको नहीं बता, अगर बताने की कोशिश करेगी तो यही के शब्दों का उदाहरण दे। तो ऐसे कह रहे कि इन पक्षियों की आवाज, मधुर आवाज ऐसे वनों में गुंजायमान हो रही है, और वनों में तो हो ही रही है, इनकी तो हो ही रही है। जो हमारे पंक्ति वृद्ध वृक्ष, वृक्षों की शोभा भी ऐसी नहीं कि टेढ़े, बिल्कुल एक कतार में, और कितनी सुंदर कि अगर एक कतार इधर से, एक कतार इधर से, उसमें से इतना तना निकला है, तो बराबर में से ही तने निकलने शुरू, आगे पीछे नहीं। जितना भी ऊपर होंगे तो एक भी पत्ती ऊंची नीची नहीं, बिल्कुल जी जी जी। चेतन, बढ़त नहीं है, बिल्कुल से। तो ये वन भी जो वृक्ष है, इन वृक्षों के अंदर से मधुर मधुर आवाज गूंजाए, इनके पास को निकलो ना, तो ये वन भी हमसे मीठी मीठी बातें करते, अपनी मीठी मीठी तान में कभी गुंजायमान होते हैं, कभी ये धाम धनी की बातें आपस में करते रहते हैं। कभी जब हम सखियां यहाँ को गुजरती हैं, तो ये हमें देख देख कर और मधुर मधुर गायन शुरू कर, तो भीनी भीनी इनके अंदर से भी, वनों के अंदर से भी एक, कैसे बताए उसको, तो जब एहसास होता है आत्मा को, जब धाम धनी कराती है, उसको शब्दों में बयान, क्योंकि यहाँ के शब्द नहीं है, जी जी जी। परम धाम के अंदर यहाँ के शब्द नहीं, और शब्द है पीछे भी आया कि स्वर है। हाँ जी। कह रहे हैं कि खेल में मेहंदी तोतला कजा है एक, आगे तो नूर तजल्ला, जहाँ जुबा बोल है, और वो बोल है, वो जुबा है, कैसी है वो, इश्क से भरी। जी जी जी। तो उसको तो हम जब ही सुन सकते हैं, जब हम आत्म भाव में आए, आत्मिक दृष्टि से अपने धर्म में रमण करे, और धाम धनी की मेहर हो जाए। क्योंकि आत्मा अपने बलबूते पर कुछ अनुभव नहीं कर सकती, कितना ही प्रयत्न क्यों ना, जब धाम धनी अपने दिल का दरवाजा खोलते हैं, तो तब रूह को वो मीठी मीठी मधुर मधुर ध्वनि सुनाई। तो हर एक में से वो मधुर ध्वनि, पेड़ों के पास से निकलोगे पेड़ों के अंदर से निकल रही है, फूलों के पास से निकलोगे फूलों में से निकल रही है, पशु पक्षियों के पास से देखोगे तो पशु पक्षी भी इनके साथ में धाम धनी का मधुर मधुर गीत गायन करे। तो ऐसे इनकी मधुरता का कह रहे हैं कि एहसास करिए, इसको केवल शब्दों में नहीं बना, लेकिन ऐसा ना बताऊं तो फिर मेरी रूह है आहार, क्या इसलिए ले। मुझे तो ये मेहर करके धाम धनी खुद इंद्रावती सखी के माध्यम से हमें बता रहे, इनकी चतुराई,
तथा हमेशा आनंदमय रहने वाले स्वभाव का मैं वर्णन कैसे। अब इनके अंदर चतुराई कैसी, यहाँ की चतुराई, परम धाम की वो चतुराई, कैसी चतुराई की वे पल में कैसा गायन करते हैं, पल में कैसा नृत्य करते हैं, और कैसी चतुराई की वे धाम धनी को किस तरह से अपनी तरफ खींच लेते, किस तरह से ले जाते। तो आनंद देने में चतुराई, जैसे यहाँ कहते हैं कि धाम धनी की सेवा करने में चतुराई, कि कोई कोई सी रूह कितना धाम धनी को रिझा ले, तो वो चतुराई ही तो है। और इंद्रावती सखी कह रही कि ये चतुराई भी आपकी थी। तो जो चौकन्नापन धाम धनी के अंदर की गुण है चतुराई, वो ही चतुराई तो सारे में घूम रही, वो ही चौकन्नापन तो सारे में घूम रहा है। तो इसीलिए कह रहे चेतन चैन जो चातुरी, जो आनंद लेने की जो चतुराई है। और चेतन कैसी है, चेतन यानी आनंद मिले इस मकसद से चौकन्ने, आलस्य नहीं यहाँ की बात, चौकन्ने हर पर, क्योंकि चौकस चतुर चौकस आमदनी के गुणों में, तो यही तो गुण इन पशु पक्षियों के अंदर आ रहे। तो ये चौकस रहते कि हम कैसे अपने धाम धनी को रिझाएं, क्योंकि सुस्ती तो है ही नहीं, हमेशा नूतन है। इसीलिए तो किशोर स्वरूप पता है हर चीज को, धाम धनी के स्वरूप को, हर एक अंगों में वो बढ़ता हुआ रस है, बढ़ती हुई एक उमंग है, और बढ़ती हुई भी यहाँ कहा जा रहा है वो तो गुणात्पूर्ण है, घटत बढ़ती। तो ऐसी ही चतुराई, ऐसी ही चेतनता, ऐसा ही विश्राम जो आनंद मिलता है इन पशु पक्षियों के अंदर है। कह रहे हैं इनका मैं वर्णन कैसे, आए दरवाजे आगे खड़े, अब कहाँ खड़े होते हैं जी, दरवाजे हमारे सामने, जो हमारा 166 मंदिर का चांदनी चौक, तो उस चांदनी चौक में जो हमारे सुंदर दो वृक्ष सुशोभित हैं, और नीचे उज्जवल रेती जिसमें से रंग बिरंगी किरण, और चारों तरफ उनके, एक तरफ रंग महल में से नूर निकल रहा है, और दोनों तरफ क्या है, अमृत वन के पेड़ हैं आम के, और पूर्व दिशा की तरफ भी आम के, जहां से हमारा 2 मंदिर का रास्ता कहाँ पर जाता है, जी तो जी यहाँ पर पशु पक्षी आ जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे आए दरवाजे आगे खिलौने अति घन, श्याम समाधि साथ को पशु पंखी लेवे दर्शन। अब जब प्रातः काल 6 बजे जब 5वीं भूमिका से 3री भूमिका पर आते हैं, और 3री भूमिका के झरोके में श्यामा की और हम रुए खड़ी रहती हैं, तो सामने की हैं इन नूरमयी पक्षियों। तो अब क्या कह रही हैं कि ये पशु पक्षी परम धाम के अत्यधिक आनंदमयी खिलौने, जिनसे हम खेलते। तो जैसी साहेबी रुवन की, जैसी साहेबी धाम धनी के, ऐसे ही तो उनके खिलौने भी थे। जी जी भाई यहाँ का खिलौना देखिए, मिट्टी तत्व से बना हुआ हमारा शरीर है, मिट्टी से पूरे सृष्टि बनी हुई है, तो मिट्टी के ही तो खिलौना होगा, चाहे वो प्लास्टिक के रूप में हो, चाहे वो लोहे के रूप में हो, चाहे वो स्टील के रूप में, कैसा भी चाहे क्यों ना, है तो मिट्टी ही तत्व। जड़ है प्रकृति, तो जड़ यहाँ तो खिलौने मिलेंगे, हाँ उसमें चाबी भर के उसे चलायमान कर दो थोड़ी बहुत देर के लिए। लेकिन परम धाम के हमारे खिलौने, जब हमारा नूर ही नूर सर्वत्र है, नूर के ही हमारे वस्त्र, नूर ही हमारे स्वरूप है, नूर की ही सब हमारी भूमि थल जल जितनी भी चीजें हैं, तो खिलौने क्यों नहीं हमारे। तो कह रहे हैं कि ये पशु पक्षी परम धाम के अत्यधिक आनंदमयी खिलौने हैं, जिनसे हम खेलते हैं। खेल के क्या मिलता है, हमें आनंद मिलता है। जिस तरह से यहाँ पर खिलौना देते हैं बच्चों को, तो खेलकर उसको क्या मिलता है, सुख मिलता है। यहाँ पर कोई अपना पेट कर ले, पाल ले, कोई कुत्ता पाल ले, कुछ पाल ले, कबूतर पाल ले, कुछ भी पाल ले, किसके लिए पालते, अपने मनोरंजन के लिए, किसी को अपने स्वार्थ के लिए। तो जी अगर मनोरंजन के लिए पाल रहे हैं, तो उसका वो खिलौना ही तो हुआ। लेकिन यहाँ के कैसे हैं, फिर भी उनके अंदर डर होता है, मर जाते। लेकिन परम धाम के हमारे ये नूरमय खिलौने हैं,
जो हमेशा चेतन है, अखंड है और जैसा चाहे वैसा करे। यहाँ की भांति नहीं कहा कुछ और करे कुछ, क्योंकि जैसा दिल में आता है वो उनके दिल में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो अगर दिल चाहा होता है तो कितना सुख मिलता है यहाँ पर। अगर परिवार में कोई तुम्हारे कहे अनुसार करता रहे तो कितना सुख मिलेगा, और थोड़ा सा कोई विपरीत हो जाए तो का भाव आ जाता है, क्रोध का भाव आ जाता है, ईर्ष्या द्वेष हो जाती है। तो यहाँ पर जो आज्ञाकारी होता है उससे कितना सुख मिलता है। तो हमारे परम धाम के ये आज्ञाकारी भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारे दिल में आता है वो इनके दिल में स्वतः आता है, और जैसा हम चाहते हैं ये वैसी क्रिया करनी शुरू कर देते हैं। आता हमारे दिल में है बाद में, लेकिन वो पहले क्रिया करनी शुरू कर देते हैं। तो जब चित चाहे लीला होगी, चित चाहा रस मिलेगा, तो क्यों नहीं सुखी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे अत्यधिक आनंदमय खिलौने हैं, ये क्या करते हैं, प्रति नित्य प्रति मुख्य दरबारे के सामने चांदनी चौक में आकर जाते हैं, और युगल शब्द श्री राज श्यामा जी और सखियों को प्रेम भरे मधुर दर्शन यानी सरबते दीदार प्राप्त। तो कैसे, जैसे हम धामधनी को अपनी मधुर दृष्टि से निहारते हैं, ऐसे ही ये धामधनी का दीदार पाते हैं। और जब धामधनी प्रेम भरी दृष्टि है ना, वन सिंचत अमृत अगाध, जी जी हम लोग को भी सिंचन करते हैं उसी प्रेम भरी दृष्टि से, और इन पशु पक्षियों के भी अपने प्रेम भरी दृष्टि से सिंचन करते, तो यही तो उनका आहार है। तो धामधनी जब तीसरी भूमिका पर खड़े होते हैं और चांदनी चौक में पशु पक्षी प्रेम भरी दृष्टि से उनको देखते हैं, और देख कर इतने आनंद में मग्न हो जाते हैं कि कोई गाता है, कोई नाचता है, कोई बजाता है, कोई तालियां बजाता है, कोई छलांगे लगाता है, कोई उछल कूदता है, विभिन्न तरह की राम पे यहाँ पर अलग अलग वेश धारण कर करके धामधनी को रिझाते। तो ऐसे हमारे ये खिलौने हैं जो चांदनी चौक में आकर हमें आनंदित कर। ठोर खेलन के चित धरो, कह रहे हैं कि ये तो चांदनी चौक में दिखाया है, अब ये कहाँ कहाँ पर खेल करते हैं, पूरे परम धाम में दृष्टि हाँ कहाँ जी, नहीं करते, ये हर सब जगह करते। सब अंदर भी कहेंगे कि रंग महल में नहीं करते, तो रंग महल में भी जो चित्रित हैं, उन चित्रित के सामने, उन चित्रित में जब चेतन हो जाते हैं उनकी साधना में गिरता। मान लीजिए अगर हम गलियों के अंदर दौड़ रहे हैं, जो हमारे 6000 मंदिर हैं, और उसमें हम दौड़ने रामत खेल रहे हैं, तो जो जी चित्रित पक्षी है, चित्रित अगर घोड़ा है, तो कोई सखी आगे निकल रही तो वो उसी चित्रित घोड़े पर ही सवार होकर चल देती, और आगे जाएगी फिर उसको वहां चित्रित कर देगी और कहेगी मैं तो दौड़ कर आई हूँ, और वास्तव में दौड़ कर आई हूँ। तो इस तरह से क्या होती है, अनेक तरह की भुलवने की भी राम के होती, सब चेतन है। तो हमारे रंग महल के अंदर भी, और जब हम पूर्णिमा को चांदनी रात में होते हैं, तो रात को भी वहां पर भी पशु पक्षी है। जी 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 हम कहें कि चांदनी पर देख, चाहे जमुना जी की पाल पर देख, 7 वनों की चांदनी पर देख, उनके अंदर देख लो, ये नहीं कि उनके अंदर जगह नहीं। जो हमारी वन रोस आई है, जहां पर लंबी रेत है, कुंज निकुंज है, हमारे जो भोज कोशर है, वहां पर देख लो उन पेड़ों को, जल के जीवों को जल में दे। तो जहां चाहो वहां ये हर तरह का आनंद हमें प्रदान। तो ठोर कह रहे पूरे परम धाम में अपने 25 पक्षों में दृष्टि दौड़ाओ, कहाँ कहाँ पर रामत नहीं होती। पश्चिम की चौगान में देख लो, बड़ो वन के अंदर देख लो, जो हमारे 1600 अखाड़े पड़ते हैं, क्या वहां वे रामत नहीं करते। करते हैं। बंगला जी पर देख लो, 48 बंगले हैं, वहां पर पशु पक्षी रहते हैं, वहां पर लीलाएं करते हैं। तो जहां भी दृष्टि दौड़ाओगे, चाहे वन की मोहलाते हो, चाहे जवाहरातों की महल हो, चाहे 4 हार हो, चाहे हमारी बड़ी राम में हमारे सागर हो, चाहे झीमी हो, चाहे हवेली हो, उनके कॉर्नर पर आई हुई जो बड़ी बड़ी रेती है, रेती की चौक, उनमें विभिन्न तरह की राम देखा है। और जो बड़ी हवेलियों के भी चारों तरफ चांदनी चौक आए, उन चांदनी चौक में भी अपनी अपनी रातें दिखाई। तो जहां हम जाते हैं
वहीं पर ये हमें आनंद देने के लिए तैयार। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ठोर खेला निकला चित धरो, विध विध के वन माही। अलग अलग तरह के वन हैं, उन सब वनों में तुम देखो ये किस किस तरह की रामते कर, और इतनी चतुराई, इतनी कलाएं इनके अंदर कि इनकी रामतों का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। नृत्य में ही, गायन में भी ईमान, गुलाटियां खाने में ईमान, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग लगाने में ईमान। तो इतने आनंद से मग्न हो जाते हैं, विशेषकर जब अगर हम अपने धामधनी के साथ में अगर ये इच्छा हो कि चलिए आज हम मन की मोहलातों में चले खेलने के लिए, तो वहां पर उन सब पशु पक्षियों के क्या बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, पेड़ पौधे। तो वहां पर वे कितने आनंदित होते हैं, अपने उस वृक्ष को भी, अपने आप को भी ऐसे सुसज्जित कर लेते हैं, पूरी की पूरी सेना को जैसे सेवा में हाजिर, कि मेरे धामधनी जैसे मेरे घर पधार रहे हो, किसको लेकर, मेरी सब रूहों को लेकर और सब पशु पक्षियों को लेकर। तो वो कितना आनंदित होगा, सारे अमृत वन से आम भी तोड़ कर लाएगा, अमरूद भी लेकर आएगा, केले भी लेकर आएगा, सब तरह का वहां पर सुविधा होगी। और कैसे खेलने के ठोर बने, वहां पर नृत्य की लीला होगी, गायन की लीला होगी, झीलने की लीला होगी, झूलने की लीला होगी, जहां पर भी जाएंगे वहां पर हर चीज। तो ऐसे ये पशु पक्षी भी क्या है, ये भी हमारी तरह चेतन है, इनके दिल में भी यही भाव है कि मैं अपने धाम देने को कैसे प्रसन्न करूं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इनके खेलने के ठोर को चित में तो विध विध के वन, जो अलग अलग प्रकार के वन, कहते हो आगो तुम जो हृदय चढ़ चढ़ आए। कह रहे मेरे धाम हृदय में जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनमें आपके सामने क्या है, क्योंकि हमारी इंद्रावती सखी परमधाम के दृश्यों को देख रही है और देखकर उन शब्दों में पिरोकर यहाँ पर वर्णन कर रही है। तो कह रही कि मेरे चित्त में धाम देने के हुक्म से जो जो चढ़ चढ़ कर आ रहा है, उसको मैं शब्दों में बयां, नहीं तो वो शब्दों में जी बयां चीज। नहीं। आगो धाम के वन भला, जमुना जी सातों घाट। अब यहाँ अभी चांदनी चौक से वर्णन करके इन 7 वनों का वर्णन करें, अलग अलग ठोर तो हैं, लेकिन अभी कहाँ पर घुमा रहे हैं, हमारे चांदनी चौक। तो जो चांदनी चौक है, रंग महल के आगे क्या कह रहे हैं, आगू धाम के वन भला, जमुना जी सातों घाट, 3 बाय 3 दाहिने बीच जल कठेड़ा। अब इसमें कह रहे हैं कि जो हमारा रंग महल है, रंग महल के सामने हमारे 7 वन है। तो रंग महल से लगते हुए 3, लेकिन पूरा जो पूर्व दिशा लिया है, तो पूरे ही जो जमुना जी के किनार किनार पर भी हमारे 7 वन, बीच में जी हमारा अमृत वन है। उसके अगर हम देखते हैं उत्तर दिशा की तरफ, तो 3 वन आते हैं, केल, निम्बोई और अनार। का और अमृत वन से हम दक्षिण की तरफ को चलते हैं, तो इधर जी हमारे मिल जाएंगे जामुन, नारंगी ना और, बट तो ये 7 वन है। अब इन 7 वनों के सामने जो कहाँ तक चले गए, 2000 मंदिर जाकर ये जमुना जी से मिले, तो इनके सामने ही घाट बन गया जहां पर 2 वनों की संधि। हाँ तो जहां पर 2 वनों की संधि है, वहां पर रास्ता है जाने के लिए। तो वहां जाकर हमारा जमुना जी पर क्या बन जाते हैं, घाट बन जाते हैं, जिनमें हम अंदर जल में प्रवेश करते हैं। तो जिस घाट के, जिस वन के सामने है, उसी वन के नाम पर उस घाट का, हाँ जी केल पुल के सामने, केल वन के सामने केल पुल आया है, और केल और निबोई के बीच में केल घाट। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जमुना जी सातों घाट इन्हीं के सामने। निबोई और अनार को लोगे तो वहां पर निबोई घाट, फिर निबोई, अनार और अमृत, उसके बीच में अनार का घाट। और जो हमारा अमृत वन है, अमृत वन के बीचम बीच हाँ जी यहाँ पर चांदनी चौक से
दो मंदिर की चोरी रोज आई है, तो वहां पर हमारा पाठ घाट है। ये अंदर जल में इससे इनसे बड़ा है घाट। फिर इससे आगे चलते हैं, जो अमृत है और जामुन का है। तो अमृत और जामुन के बीच में जामुन का घाट, और जामुन और नारंगी के बीच में नारंगी का घाट। फिर नारंगी और बट के बीच में है तो बट का घाट आ जाएगा। हाँ और फिर जी। बट, जहां पर बट का वन पूर्ण हो जाता है वहां पर क्या आता है, हमारा बट पुल आ जाता है। तो ये दो पुलों के बीच में हमारे 7 घाटों की शोभा। हाँ जी। 3-3 घाट तो संधियों पर हैं, लेकिन जो ये अमृत घाट है, ये विशेष रूप से अमृत वन के बीच में। नहीं तो 7 वनों के बीच में तो 6 घाट बनने चाहिए, हाँ संधि जी। लेकिन 7वां जो घाट बना है ये अमृत वन के बीच में आ। तो यहाँ पर महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि आगो धाम के वन भला, जमुना जी सातों घाट। हमारे रंग महल के सामने 7 घाट हैं, 7 घाट के सामने 7 वन है, 7 वनों से ही 7 घाट हैं, और आगे जमुना जी की पाल पर वे सुशोभित। 3 दाहिनी तरफ है और 3 बाईं तरफ है, बीच जल कठिन। इस पाठ घाट की शोभा को वर्णन कर रहे हैं कि ये जो हमारा पाठ घाट है, जल के अंदर है, 16 थंब है, और 16 थंबों के ऊपर पाठ पड़ा, जिस पर क्या है, तीनों तरफ क्या हुआ, कठेड़ा आया है, और बीच बीच में सीढ़ियां जल में। फिर ऊपर उठते हैं तो 12 थंब आते हैं, 12 थंबों के ऊपर सुंदर छत आ जाती है, जिस छत के ऊपर भी चारों तरफ कठेड़ा है और बीच में सुंदर जोरी है, जहां पर ऊपर आम के फल लटके हुए, जी जी जी। जहां पर हम बैठकर आरोहते हैं। नीचे की तरफ हम श्रृंगार करते हैं, जो नीलवी के थंब आए हैं कोने कोने पर, इनसे हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चढ़ेंगे। तो इस पाठ घाट की सुंदर शोभा का वर्णन करते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि इसकी सुंदर शोभा को देखो, कि इसका कठेड़ा कैसे जल में प्रतिबिंबित होता है। ऐसा लगता है मानो जल के अंदर दूसरा ही पाठ घाट बन गया। जो ऊपर से फल लटके हुए हैं, वे फल भी ऐसे लग रहे हैं मानो जल के अंदर दूसरा अमृत बन खड़ा हो। तो यहाँ की सुंदरता का, शोभा का महाराज जी कह रहे हैं कि तुम इनकी लीलाओं को याद करो, यहाँ की शोभा को देखो। यहाँ पर जल के जीव तुम्हारे साथ में कैसे आनंदमय क्रीड़ाएं करते हैं, कैसे तुम इस जमुना जी की पाल पर कैसे अनेक तरह की इन पशु पक्षियों के साथ रामते करते हो। जो वन रोस आई है, कैसे तुम यहाँ घोड़ों की सवारी, हाथियों की सवारी, कैसे लंबी लंबी दौड़ लगाते हो, कैसे यहाँ पर टहलते हो, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ अनंत तरह की राम, इसलिए कह रहे हैं कि 3 बाएं और 3 दाहिने, बीच जल कठेरा। जी जी। तो ये इन वनों की सुंदर शोभा को देख, तो इन वनों में कह रहे महाराज जी कि एक वन में ही सब तरह के फल मिल जाए। हाँ जी। एक वन के अंदर तो क्या कहें, एक पेड़ के ऊपर, एक पेड़ से ही सब तरह के फल मिल, और विशेष 5 रंगों का इसके अंदर वर्णन आया है, श्याम, श्वेत, लाल, पीले और नीले। ये 5 रंग इसके अंदर हैं, और इन 5 रंगों से अनंत रंग, क्योंकि इस एक वृक्ष के अंदर भी सब रंगों की आभा है। एक एक पत्ते पत्ते के ऊपर जो कह रहे हैं कि रत्न जड़े हुए हैं, इसी के अंदर से स्वतः ही प्रकाश निकला, जिसको रत्न कह कर वर्णन। क्योंकि यहाँ तो किसी चीज में से स्वतः ही प्रकाश, एक रत्नों के अंदर से ही प्रकाश निकलता है, बाकी तो और किसी के अंदर से प्रकाश नहीं निकलता। तो इसलिए उसको यहाँ पर जड़े जाते हैं, इसलिए उनको जड़े हुए बता दे, लेकिन जड़े हुए नहीं, वो स्वतः ही है, उन पत्ते स्वतः ही है उनकी टहनियों के ऊपर, तनों के ऊपर। तो ऐसा पेड़ सुंदर झिल मिलाता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो नूर का ही रंग बिरंगे नूर से ओत प्रोत होकर वो वृक्ष बन गया हो, जिस वृक्ष के अंदर से शीतल शीतल ठंडी ठंडी फुहार, मधुर मधुर उसकी आवाज, भीनी भीनी उसके अंदर से खुशबू, और विभिन्न तरह के उसके हाव भाव।
पत्तियों से कैसे वो नए नए तरह के हाव भाव करता है, नृत्य करता है, कैसे मीठे मीठे उसके जो फल लगे हुए हैं वो उसका रस है। तो इनके अंदर कोई ये नहीं है कि 7 वन बताए हैं तो 7 ही प्रकार के फल मिले, जैसा चाहो तुम वैसे इनके अंदर प्राप्त हो जाए, क्योंकि एक के अंदर सब है। ये परमधाम की जी। हमारी विशेषता, एक के हाँ जी। अंदर सब है। ऐसा नहीं है कि एक चीज यहाँ, लेकिन कह रहे हैं कि अगर मैं ये कह दूं कि एक के अंदर सब है, कि सबके अंदर एक है, तो तुम कैसे सुख लो, कैसे हाँ आनंद जी। लो। तो जी। इसलिए उसको अलग अलग करके भी वर्णन किया जाता हम्म। है, एक ही सबके अंदर है। चाहो तो तुम यहीं से ले लो, और तुम्हें खेलना है, आनंद मस्ती करनी है, अगर तुम्हें फूल चाहिए चाहे तो तुम इन्हीं में से ले लो, और अगर नहीं तुम्हें मस्ती करनी है तो घूमते घूमते चले जाओ अपने फूल बाग में, वहां से ले आओ। तुम्हें मेवे चाहिए तो अमृत वन में से ले लो, वहां पर भी है। और अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं हम तो घूमते घूमते बहुत अच्छी जगह जाएंगे, तो चांदनी चौक पर, चांदनी पर पहुंच जाओ रंग महल की। हाँ जी। जी जी जी। जहां चाहो वहां पर वो चीज है, लेकिन एक विशेष जगह दर्शाई, ताकि उसका विभिन्न प्रकार से आनंद लिया जा सके। जैसे यहाँ पर कह दे कि नाम तो दाल का है, दाल है एक, लेकिन उसमें वैरायटी कितनी है, अलग अलग है। जी जी जी। नाम हो गई दाल, अब कहे कि दाल एक सी ही दे दे तो नहीं, अलग अलग स्वाद आएगा। तो इसी तरह से है एक ही चीज, चाहे उसको मिक्स करके बना लो चाहे अलग अलग बना लो, टेस्ट अलग लगेगा। लेकिन यही व्यवस्था हमारे परमधाम के अंदर है कि एक में सब है और सब में एक है। चाहो एक जगह से ले लो, और चाहो तो तुम अलग अलग तरीके से। तो ये महाराज जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। घाट पाट जल ऊपर अमृत वन है जहाँ, जहां पर हमारा अमृत वन है वहां पर हमारा सुंदर पाट घाट। इन वन की शोभा क्यों कहूं, मेरा शब्द ना उचित है। कैसे मैं इन वनों की शोभा का वर्णन करूं, क्योंकि मेरे यहाँ के ये शब्द भी जो मिटने वाले हैं, ये भी शून्य निराकार में समाहित हो जाते हैं। ब्रज राज तक भी शब्द नहीं पहुंचे, लोगा ना पहुंचे रास्ते, तो अखंड में कैसे पहुंचे, परम धाम में कैसे पहुंचे। ये तो आत्मा जब देख रही है, देख कर उसको यहाँ वर्णन कर रही है, तो यहाँ के शब्दों का आधार लिया जाता जी जी जी। है। नहीं तो ये शब्द वहां तक नहीं पहुंचे। उस वृक्ष का कैसे वर्णन करें जो नूर ही नूर से ओत प्रोत। उसके तने को देखे तो उस पे कितनी सुंदर सुंदर चित्रकारियां बनी हुई हैं, और वो भी हर समय परिवर्तनशील है, गतिशील है। कैसे कहे कि नूर का एक उदाहरण देने के लिए, जैसे यहाँ पर मार्बल होते हैं, कंचे होते हैं, उनके अंदर एक आकृति होती है, बाहर से दिखाई नहीं देती, छू जी नहीं जी। सकते, अंदर ही होता। तो ये तो यहाँ एक नकल दी गई है। ऐसे हमारे वो नूरमयी तने हैं, उन तनों के अंदर कितनी तरह की आकृतियां पल पल में परिवर्तित हो रही हैं, और कैसे उनके बीच बीच में से सुंदर सीढ़ियां जा रही हैं जिनसे हम ऊपर चढ़। तो ये सीढ़ियां भी कैसी है, नूरमयी है। जैसे हमारे रंग महल में चढ़ने की हमारी सीढ़ियां हैं, कि एक एक सीढ़ी के अंदर ऐसे मानो रत्न जड़े हुए हैं, वे झलकार कर रही हैं। तो ऐसा ही हमारे ये पेड़ों के तने हैं जिनमें सुंदर दरवाजे हैं, उन पर सुंदर पल्ले हैं, दरवाजों पर सुंदर कांगरी आई हुई है, और फिर अंदर से देखते हैं तो वो सीढ़ियां भी नजर आ रही हैं, उनके अंदर से भी नूर निकल रहा है। तो ऐसे ये पेड़ कहने के लिए पेड़ कहा जा रहा है, लेकिन ऐसे पेड़ नहीं है। ये कोमल से अति कोमल, मीठी मीठी बातें कर, सही मायने में देखे तो ये अपनी बाहों को ऐसे फैलाकर खड़े हो जाते हैं, मानो धाम दिन ही सुशोभित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के हृदय का ये प्रकाश है। पूरे 25 पक्ष जो हैं धामधनी के हृदय के उमड़ते हुए भाव है, उनके अंदर जितना भी रस है वो सारा इनके रूप में प्रवाहित हो रहा है, कुछ नहीं है अलग। अगर हम इन 25 पक्षों में घूम रहे हैं तो धामधनी के दिल में घूम रहे हैं, जी 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 जी। हम भी वही हैं, अलग नहीं है, हम भी उसी के अंदर है। जैसे यहाँ पर यशोदा माता को श्री कृष्ण जी ने जब अपना मुख खोलकर दिखाया,
तो देख रही अरे ये तो 14 लोग ब्रह्मांड इसी के अंदर है, पूरा ही सब कुछ इसके अंदर है, मैं भी इसी के अंदर है, मैं बैठी हुई कान्हा जी को दूध पिला रही हूँ, ऐसी सब कुछ नजर आया। तो इसी तरह से ये सब जो हम 25 पक्षों के रूप में देख रही हैं, ये सब मेरे धामधनी का हृदय है। तो इसी हृदय में बैठकर हम इस हृदय को देख पा रहे हैं, कुछ नहीं बाहर, कहीं कुछ नहीं, सब उन्हीं के हृदय का प्रकाश फैल रहा है ये, जिसको 25 पक्षों के रूप में वर्णन किया जा रहा है। तो उनके हृदय में ही रामत हो रही है हमारी। जी जी तो कितने विचार, कितने अनंत सागर इनके अंदर रह। तो जैसे यहाँ पर कहे कि हृदय में पूरा संसार बसा हुआ है, उसका भी पता, उसका भी पता, उसका भी पता, तो ऐसे ही तो पूरा परमधाम मेरे धामधनी के हृदय में बसा हुआ है, हाँ उन्हीं के जी हृदय का प्रकाश। तो हम अपने इन पक्षों में जब रामत करते हैं, तो हम अपने धामधनी के हृदय में ही उनके लाड प्यार का आनंद लेते। ऐसी ये सुंदर शोभा कह रहे हैं कि पाट घाट जल ऊपर अमृत वन है, जहाँ अमृत वन है वहाँ हमारा सुंदर पाट घाट है। इन वन की शोभा क्यों कहूं, मेरा शब्द ना पहुंचे ताही, मेरा शब्द वहां पर नहीं पहुंचता। और मैं इस तरह किसी भी तरह से मैं तुम आत्माओं को उसकी वास्तविकता को नहीं दिखा सकती। इसीलिए कहे कहाँ तक मैं वर्णन करूं, देखो चितवन, संकेत दे दिया और चितवन करके खुद उसकी शोभा को तुम। तो ये हमारी इंद्रावती सखी धामधनी जी के माध्यम से हमें निर्देश दे रही है और कह रही है कि हे वो आओ और अपने धाम की सुंदर शोभा को देखो, ये मेरे धामधनी का हृदय है, इस हृदय में प्रवेश करो। तभी तो कहा कि जब हृदय में प्रवेश करोगे तो प्रेम क्यों नहीं उपजेगा, जी जब प्रेम में ही डूबोगे तो प्रेम क्यों नहीं उपजेगा। इसीलिए कहा अब तुमको इसको जानने करो सो अब उपाय, ये उपाय कर रही है। तो ये हमारी 17 चौपाई समाप्त। जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्नाथ की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी।